हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएसपी कैसे बनना है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि आईएसपी कैसे बना जाता है और वो इच्छुक थे आईएसपी बनने के लिए, इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है और हमें कैसे मतलब आईएसपी बन सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आईएसपी बनने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इंटरनेट या बैंडविड्थ या फिर इंटरनेट लिंक। तो दोस्तों, वो लिंक हमें कैसे मिलेगा? हमारे पास इंटरनेट बैंडविड्थ और लिंक लेने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम बैंडविड्थ लीज पे ले सकते हैं या फिर किसी बड़े आईएसपी के साथ टाई अप करके उनके पार्टनर या ऑपरेटर बन सकते हैं। तो जो बैंडविड्थ है वो अगर हम बैंडविड्थ लेना चाहते हैं, बैंडविड्थ मॉडल पे काम करना चाहते हैं, तो हम बैंडविड्थ लीज पर लेनी होगी। इसमें जो मार्केट जाइंट है वो है एयरटेल। तो दोस्तों, एयरटेल के जो हर लोकेशन पे बीटीएस टावर होते हैं, तो उन बीटीएस टावर से आप लिंक ले सकते हैं। आपको बैंडविड्थ वहां से मिल जाएगा, एयरटेल का बैंडविड्थ मिलेगा। आप 100 एमबीपीएस फॉर या लाइक 500 एमबीपीएस का बैंडविड्थ जो जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ले सकते हैं। वो आपको एक मंथली फिक्स चार्ज डिसाइड कर देंगे बैंडविड्थ का। आप मंथली रेंट बैंडविड्थ का पे करना है और आगे आप कस्टमर को अपना कस्टम प्लान बना के कैसे भी बेच सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक मान लीजिए आपने 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ ले ली, तो आप आगे अपने कस्टमर जो है उनको आप 50 एमबीपीएस का 100 एमबीपीएस का आगे प्लान दे सकते हैं। 100 एमबीपीएस पे आप आराम से 50 से 80 कस्टमर चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका प्लान, आप कितने एमबीपीएस तक का देते हैं। ज़्यादा बड़ा प्लान देंगे तो कम कस्टमर चलेंगे और छोटा प्लान देंगे तो आप ज़्यादा कस्टमर चला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है जो है पार्टनरशिप मॉडल का। उसमें क्या है कि आप बड़ी आईएसपी लाइक बीएसएनएल, रेलटेल और दूसरी जो है कंपनियां हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और उनके ऑपरेटर बन सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, आपको बैंडविड्थ का कोई चार्ज नहीं देना है, इंटरनेट जो रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको क्या करना है, आपको कनेक्शन ऐड करने हैं और उसमें जो कस्टमर का पर मंथ रिचार्ज होगा उसमें से आपका कुछ परसेंटेज डिसाइड हो जाएगा, लाइक 30-70, 60-40 और 50-50। वो सब आईएसपी का अलग अलग चार्जेज होता है। वो कितना आपको पार्टनरशिप में शेयर देते हैं, वो 30% देते हैं, 40% देते हैं या आपको वो 50% देते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका कस्टमर का रिचार्ज 500 रुपये का हो रहा है मंथली। उसमें से हमारा जीएसटी डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर हमारा डीओटी चार्ज कट जाता है। टीडीएस काट के जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट में से हमारा मान लीजिए अगर 50-50 है तो 50-50 रेशियो 50 आईएसपी रख लेगा। 50% जो होता है वो हमें मिलता है। और लाइक कुछ कंपनियां हैं वो कम भी देती हैं। बीएसएनएल का जो है वो 50-50 पार्टनरशिप होती है। आप कस्टमर का जितने का रिचार्ज कीजिएगा वो चार्जेज और टीडीएस काट के आपका जो अमाउंट बचता है उसमें से आप 50% आपको मिलता है, 50% बीएसएनएल रखता है। तो मैं इनिशियल स्टेज में आपको बैंडविड्थ मॉडल पे काम करने का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें आपका इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाता है और मंथली जो बैंडविड्थ का रेंट होता है वो आपको पे करना होता है। पार्टनरशिप मॉडल में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका चाहे एक कनेक्शन हो चाहे आपके 100 कनेक्शन हो, आपको बैंडविड्थ का कोई चार्ज नहीं देना है। आपका जो है वो इनकम जो आएगी उसमें आपका प्रॉफिट रेशियो रहेगा, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। इसमें ये होता है कि आप इनिशियल में 5-10 कस्टमर आप लेके चलते हैं तो उसमें आपको इनिशियल बैंडविड्थ का कोई चार्ज नहीं देना होता। आप 5 कस्टमर में भी आपको मंथली पैसा इनकम जो है वो आ रहा है। लेकिन बैंडविड्थ मॉडल पे अगर हम जाते हैं तो सपोज कीजिए हमारे पास 100 एमबीपीएस का बैंडविड्थ है और हमें मंथली वो 10,000 रुपये के आसपास का पड़ रहा है। और हमारा कस्टमर मान लीजिए हमारे पास 5 कस्टमर हैं जिनको हमने 100 एमबीपीएस के प्लान दे रखे हैं और हम पर कस्टमर मान लीजिए 800 रुपये लेते हैं। तो हमारा जो है बैंडविड्थ का चार्ज ज़्यादा है और जो हम कमा रहे हैं वो हमारा चार्ज कम है। उसमें हमें मेंटेनेंस भी निकालना होता है और काफ़ी मतलब फैक्टर होते हैं जो कॉस्ट हमें निकालनी होती है, तो नहीं निकल पाता है। अगर हमारे 100 कस्टमर है और फिर हमारा बैंडविड्थ का चार्ज कम है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, तो फिर हम बैंडविड्थ पे जा सकते हैं। उसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा कंपेयर टू पार्टनरशिप मॉडल। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ट्राई कीजिए कि आपको कहीं पार्टनरशिप मॉडल पे आपको बैंडविड्थ लिंक मिल जाए, जिससे आपके जेब के ऊपर बर्डन ना पड़े और आप अपना जो है काम चालू कर सके। इनिशियल स्टेज में आपको काम सीखना भी पड़ता है और काफ़ी टाइम लग जाता है जो है आपको ग्रो करने में।
तो पार्टनरशिप मॉडल इनिशियल स्टेज के लिए बढ़िया है। आप लॉन्ग रन में भी पार्टनरशिप मॉडल पे चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पार्टनरशिप में आप लंबे टाइम में नहीं कमा सकते, ज़्यादा कनेक्शन पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि बैंडविड्थ मॉडल पे आप अपना जो है कस्टम प्लान कैसे भी बना के आप आगे कस्टमर को दे सकते हैं। और पार्टनरशिप मॉडल का ये होता है कि आपका जो आगे से आईएसपी प्लान दे रहा है आप वही प्लान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा दोस्तों, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया आपको बैंडविड्थ पे जाना है या फिर आपको पार्टनरशिप मॉडल पे जाना है, तो आपको अप्रोच कैसे करना है कंपनी को, आपको लाइक कहाँ से मतलब इंटरनेट मिलेगा। अगर मान लीजिए जैसे हम बात करें बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल के पास क्या होता है, हर जगह बीएसएनएल के टेलीकॉम एक्सचेंज होते हैं, हर सिटी में आपको टेलीकॉम एक्सचेंज मिल जाएगा। तो आप वहाँ नज़दीकी जो हमारा एसडीओ होता है, सब डिवीजन ऑफिसर, उनसे जाके बात कर सकते हैं बीएसएनएल टेलीकॉम में कि हम जो है बीएसएनएल फाइबर का जो है काम करना चाहते हैं और आगे हमें मतलब एज ए एलसीओ एज ए ऑपरेटर ऐड किया जाए। अगर उस एरिया में कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटर नहीं है या फिर वो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप उसे बेटर काम कर सकते हैं, ज़्यादा कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए वो आपको ऐड करने में थोड़ा प्रयास करेंगे, आपको ऐड कर लेंगे और आपको लिंक मिल जाएगा। आपको उनको कन्विंस करना आना चाहिए कि आप जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो ग्रो करोगे और आप जो है अच्छे तरीके से काम करोगे। अब ये आपके ऊपर है, आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं। अगर वहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑपरेटर नहीं है तो आपके लिए इजी होगा मार्केट में एंट्री करना कि, लेकिन अगर मान लीजिए एक सिटी है वहाँ पे ऑलरेडी बीएसएनएल का या रेलवायर का ऑपरेटर है, तो आपको पोर्ट बैंडविड्थ जो है वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर एग्जिस्टिंग ऑपरेटर अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो कोई भी एग्जिस्टिंग आईएसपी है वो एक लोकेशन पे मल्टीपल ऑपरेटर नहीं होता, क्योंकि आपस में कंपटीशन होता है। इस चक्कर में जो ब्रांड की रेपुटेशन है वो खराब होती है। तो दोस्तों अब मान लीजिए चलिए आपने लिंक भी ले लिया, तो लिंक मिलने के बाद हमें क्या करना है। तो दोस्तों लिंक मिलने के बाद हमें सेटअप करना है हमारा सर्वर रूम। तो सर्वर रूम सेटअप करने के लिए हमें चाहिए इक्विपमेंट्स। तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिएंगे, हमें कैसे सर्वर रूम सेटअप करना होगा, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जो मैं वीडियो को जितना छोटा से छोटा और सिंपल टू सिंपल हो सके उतना कोशिश करता हूँ कि वीडियो जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल बने। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आईएसपी से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो आपके पास आती रहे। अगर आप मतलब इच्छुक हैं आईएसपी बनने के लिए, तो ये जो वीडियो अभी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि आप आईएसपी कैसे बनना है, कैसे स्टार्ट होना है, और स्टार्टिंग से लेके और आगे ग्रो करने तक की जो जर्नी है उसमें हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या करना होता है, क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, वो सब मैं उन पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे आईएसपी के पास वीडियो जाए और उनको हेल्प मिले और उनका भी बिजनेस ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिले इस चीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।